दुनिया में। ऊंचे से हाथ उठा ऐसे ही बोलते हुए कि आरे नरी काहे पे करत गुमाने, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। दुनिया में कोई अमर नहीं रहा है, जो आया है उसे तुम किसी न किसी जाना है। समय केवल इसका वक्त हो जाता है कि कोई जल्दी चला जाता है, कोई समय से जाता है तो कोई बिना समय चला जाता है। तुमसे अच्छा तो फिर पशु पक्षी ही अच्छे हैं। भला पशु पक्षी को बोलना नहीं दिया, बोलना कहीं दिया है? पशुओं को बोलना नहीं दिया है महाराज। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम डॉक्टर पर दवा ले सकते हो, बोल सकते हो, हाथ से खा सकते हो, पैरों से चल सकते हो, मानो तो महाराज आपका शरीर बहुत एक मोल तन है। इसको महाराज बड़ा सौभाग्य की बात से सौभाग्य के बाद आपको तन मिला है, इसे ऐसे व्यर्थ मत निकालो। महाराज बहुत व्यक्ति पीने में ही निकाल देते हैं ना, और पीने वाले केवल एक ही गांव में ना, हर गांव में हर चीज की, पर तोड़ना तो बहुत दूर रहा महाराज। वो धनुष उठ भी नहीं रहा है, सभी राजाओं से वो धनुष नहीं उठा। तो महाराज जो जनिक थे उन्होंने देखा सभा में कि अब कोई ऐसा नहीं है जो धनुष को तोड़े और मेरी बेटी सीता के साथ में विवाह करके लेके जाए। उसी समय महाराज जो जनिक थे वो खड़े हो गए, खड़े होकर के क्रोध में कहने लगे, महाराज इस सभा में ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। बोले हैं जनिक
सीता इसी महलों में कुंवारी रह जाएगी। अगर मुझे पता होता तो कभी मैं ये प्रशंसा नहीं करता। रो करके और क्रोध करके जनक बोले, एक कुंवारी सिया छोटा सा धनुष नहीं टूट रहा है। मैंने एक के लिए पत्र नहीं भिजवाया, मैंने तो चारों दिशाओं के लिए पत्र भिजवाया था। उसी समय उन्हें जवाब दिया कि किसी वीर ने सभा में बैठकर के अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। जो इस धनुष को तोड़ने की तो बहुत दूर बात है, इस धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं। इतनी बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण उसी समय क्रोध में खड़े हो गए। जवाब दिया, महाराज ने क्या कह रहे हो, तुम धनुष की तोड़ने की बात कर रहे हो? मैं धनुष को एक ही हाथों से चारों ब्राह्मण में हिला सकता हूँ, चारों दिशा में हिला दूंगा। क्या कहा महाराज? आप तो इस बात को कहते हो कि कोई पृथ्वी पर छत्री नहीं है? हाँ सुनो महाराज, कि रघुवंशी वीरों में होते ऐसा भी कोई कहता है जैसा भाषण मिथिला के महाराज कहे। श्री राम के होते ये अनुचित वाणी के है गाली है, ये वज्र शब्द से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर ऐसा ही कोई वीर होता तो भला इस धनुष को तोड़ नहीं पाता। इस सभा में कितनी बैठे हुए हैं। जवाब दिया उसी समय गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण से जवाब दिया, बेटा लखन तुम बैठ जाओ। और राम से आदेश दिया, बेटा राम तुम खड़े हो जाओ। राम जैसे ही खड़े हुए महाराज उसी समय जवाब दिया, जाओ धनुष के पास पहुंच जाओ और राजा जनक की संकोच को दूर कर दीजिए। राम आ जाओ धनुष के पास, राम धनुष के पास आ जाओ। जैसे ही धनुष के पास आए, धनुष तोड़ने के लिए आओ। कहाँ रखा है धनुष? अच्छा वही रखा है। आज पुनः धनुष को तोड़ने के लिए राम चले तो राम ने महाराज सबसे पहले किले तो चढ़ावती खेचत गाड़ी और लखा दे की सब ठाड़े
चढ़ावत खेचत गाड़े काउने लखा देखी सब ठाड़े। महाराज सभी देख रहे हैं राम जैसे ही पहुंचे तो सभी जितने भी राजा महाराजा थे महाराज राम के शरीर को देख करके हंसने लग जाते हैं कि हम इतने बड़े राजा महाराजा होकर के धनुष नहीं तोड़ पाए, तो भला ये छोटा सा बेटा धनुष कैसे तोड़ सकता है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काउने लखा देखी सब ठाड़े। महाराज लेत चढ़ावत क्या था? सबसे पहले परीक्षित जी जब धनुष के पास राम पहुंचे तो सबसे पहले किसको नमन किया? राम के कुलगुरु कौन थे? कुलगुरु कौन थे महाराज? परीक्षित जी राम के कुलगुरु कौन थे? राम के कुलगुरु थे जो राम के पिता दशरथ थे ना, उनके गुरु थे वशिष्ठ। तो सबसे पहले राम ने अपने गुरु को स्पष्ट नमन किया है, कुल गुरु को नमन किया, उसके बाद अपने गुरु के चरणों में नमन किया। उसके बाद राम जा करके धनुष के पास पहुंचे। उठा लो राम धनुष को हाथ में। जैसे ही राम ने धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ दिया है। धनुष जैसे ही तोड़ा, बोलिए गोविंद भगवान की, रामचंद्र महाराज की, लखन लाल की। धनुष तोड़ा, सीता आ जाती है, वरमाला हाथ में लेके। एक माला राम के हाथों में दे दो, दूसरी सीता के हाथ में दे दो। जैसे ही दोनों पहुंचे, आजा सीता मैया अब जल्दी निकल करके। पुनः एक वरमाला राम के हाथों में दी। आज पुनः जनिक का संकोच, पुनः राम लक्ष्मण विश्वामित्र ने मिलकर के संकोच को दूर किया है। आ जाओ वरमाला लेके पास में, समय बहुत होने के लिए आ रहा है। वरमाला लेकर के आई तो राम ने महाराज सीता के गले में माला डाल दी है। रामचंद्र महाराज माला डालो। जैसे ही सीता के गले में माला डाली तो महाराज क्या सीता भी नहीं, तो महाराज सभी सभा में क्या देखा कि जो सीता थी वो ललित छोटी पड़ रही है, राम लंबे हैं। राम कुर्सी पर खड़े हो जाओ, राम कुर्सी पर खड़े। जैसे ही देखा तो उसी समय सीता की माँ सुनैना आ गई। कहने लगी बेटा मेरी लली उम्र की छोटी है, बारी है, और बोली लला रघुवीर लली मेरी छोटी है, अभी नहीं, अभी हो जाओ, अभी नहीं। जवाब दिया है बेटा थोड़े से झुक जाओ, मेरी लली अभी छोटी है, छोटी। तो जैसे ही झुकने की कोशिश राम ने की, उतनी में लक्ष्मण कहने लगे भैया बड़ी जल्दी पड़ रही है, पहली बार ससुराल में आए हो। देखो कैमरे पर लक्ष्मण बड़ा ध्यान है तुम्हारा, जब फोन का चल गई, जब फोन ने बड़ी दुनिया बिगाड़ के रख दी है। जवाब दिया है कि लक्ष्मण ने का जवाब दिया भैया पहली बार ससुराल में आए हो, जब आप पहली बार ही ससुराल में झुक जाओगे तो पूरी जिंदगी झुकते रहोगे। सीता मुखार बिंद की तरफ लक्ष्मण की ओर देख रही है। लखन ने सीता की ओर देखा, जवाब दिया माँ सीता आप ऐसा करो भाभी, मैं भैया के पैर छूंगा, भैया मुझे आशीर्वाद देने के लिए गर्दन को नीचे झुकाएंगे तो मैं उसी समय मौका मिला जाएगा, और मौके को भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसी समय तुम गले में गए पुनः माला डाल देना। पुनः लक्ष्मण ने पैर छुए, लक्ष्मण ने पैर छुए और राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देने के लिए नीचे के लिए गर्दन झुकाई। लक्ष्मण पैर छुए, राम आशीर्वाद ले गर्दन, और समय मिला। बोलिए सीता मैया की। आज पुनः
दोनों का वरमाला डली है, कन्यादान का समय हो गया। तो सभी सीता और राम बैठ जाओ, परीक्षित यज्ञपति महाराज कन्यादान के लिए खड़े हो जाओ। एक एक करके माता बहना सभी कन्यादान करती हुई जाए। करी लीजो कन्या दानी सीता की हो सगाई, कर लियो कन्या सीता की हो सगाई, कर लियो कन्या सीता की हो सगाई।